श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। मम गुरु विश्वनाथ अवधूत भगवान की जय। श्री रंग अवधूत महाराज की जय। श्री वासुदेवानंद सरस्वती भगवान की जय। श्री सदगुरु आरकू जी महाराज की जय। श्री सदगुरु साईनाथ बाबा की जय। श्री सदगुरु श्री गजानन महाराज की जय। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कई सखाओं के प्रश्न हैं जो अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे चल रहा है। स्टूडेंटों की, विद्यार्थियों की मांग देखी जाए तो बिल्कुल सही है। बार बार एग्ज़ाम में गड़बड़ी होना, पेपर फूट जाना, जो मेहनती बच्चे हैं वो नहीं पा पाते, जो ये ऐसे सेटिंग वाले बच्चे पा लेते। तो पूरा जो एजुकेशन में करप्शन है वो मिटाना बहुत ज़रूरी। लेकिन केवल एजुकेशन पे ही क्यों, ऐसे कई सेक्टर है, सब जगह करप्शन है। अगर फाइट करनी है तो सब जगह से करप्शन हटाने की बात कीजिए। तो मैं आगे यही देख रहा हूँ कि ऐसा जन आंदोलन हो कि जो टोटली करप्शन के विरुद्ध हो, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी जैसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जन आंदोलन हो कि फिर जो परमात्मा की इच्छा है सतयुग की स्थापना की, तो उस दिशा में भारत जाए। अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए मैंने बहुत बार बोला है, जो मेरे नित्य वीडियो सुनते हैं वो, कि अगर नवंबर दिसंबर तक उन्होंने अपनी बाजी संभाल ली तो फिर जनवरी से ये मोदी जी, ये अमित शाह जी, ये सब उनके जितने साथीदार हैं, जितने वो 5 पांडव है, वो करिश्मा करेंगे क्योंकि दुनिया देखती रह जाएगी, है ना। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कैलाश को लिए बिना गद्दी छोड़ेंगे। वो जम्मू कश्मीर का प्रश्न जो पीओके है उसको लेके ही रहेंगे, और कैलाश मानसरोवर को भी चीन को हरा के भारत में लेके ही रहेंगे, और उसी दिशा में वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये नवंबर दिसंबर तक, मैंने बोला है कि उनको बहुत चैलेंज है, सत्ता का चैलेंज है, जनमानस में उनकी लोकप्रियता कम हो सकती है। मैंने जब ये ऐसे वीडियो डाला था तो कई मोदी जी के जो प्यारे भक्त हैं उन्होंने मुझे ऐसा बोलने से मना किया था कि संजय दस्ती जी आप तो कम से कम मत बोलो। लेकिन जो वास्तविकता है वो मैंने बताया था कि नवंबर दिसंबर तक मोदी जी को संभालना है, बहुत संभालना है, बहुत संभालना है। इसमें भी ये अगस्त और सितंबर, फिर इसमें जो होगा उसकी पराकाष्ठा नवंबर दिसंबर तक देखेंगे। तो नवंबर दिसंबर तक मोदी जी के लिए अग्नि परीक्षा है। आगे जिसने भी मेरा वीडियो सुन रहे थे, सुना है, ध्यान से सुना है मोदी जी के बारे में, तो उनको ये बात याद होगी।
अदरवाइज भारत, मैंने बोला ही है कि 99% ये अगस्त सितंबर या तो फिर अगले वर्ष से 2027 में वॉर में इन्वॉल्व हो सकता है। वहाँ तक बोला है कि भारत सिविल वॉर देखेगा, एक क्रांति देखेंगे। इसमें से जितने भी स्वार्थी लोग हैं वो भी निकल जाएंगे क्रांति में से, उनका भी हिसाब होगा। एक अलग ही शासन की तरह हम जा रहे हैं। लेकिन कोई मुझे मोदी जी के बारे में पूछे तो मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिक्स से तब तक संन्यास ले जब तक वो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर को भारत में ना मिला ले। इसके लिए चाहे उनको चीन के साथ भी युद्ध करना पड़े, और वो पीओके को जब तक ना संभाले, चाहे इसके लिए उनको पाकिस्तान से के साथ भी वॉर क्यों ना करना पड़े। ये दो इनके अंतिम टारगेट हैं। और पूरे भारत में केसरी भगवा झंडा फैलाना, ये भी उनका एक अघोषित टारगेट है। और वो केसरी भगवा चाइना तक जाएगा, पाकिस्तान तक जाएगा। और आगे मैंने बोला है कि जो अखंड भारत पहले था हमारा, अफ़गानिस्तान से नीचे म्यांमार तक, तो भारत की साइज़ बढ़ने वाली है। तो इसके पहले भारत में बहुत कुछ होगा, ध्रुवीकरण होगा, ऐसे कई जन आंदोलन होंगे, वो सच्चे आंदोलन भी होंगे, लेकिन उनका लाभ उठाने के लिए उसमें बुरी आत्माएं भी जुड़ जाएंगी। युवाओं को भटका सकते हैं, गैर मार्गे डाल सकते हैं। तो युवा धन को बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। और मैंने आगे भी बोला है, जो रोड पे उतरा उसके माथे पे कफन होगा। किसी पराये धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान मत करना। अदरवाइज पराये धर्म की माता बहनों को नुकसान मत करना, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान मत करना, नहीं तो अदरवाइज आगे, मैंने बोला था उस टाइम भी, आज फिर बोल रहा हूँ कि आगे पुलिस और आर्मी का बहुत बड़ा एक्शन हम देखेंगे। पुलिस के बारे में जिसको भी 10-20 हो, शंका कुशंका हो, निकाल दो। जब राष्ट्र के हित की बात आएगी तब पुलिस और आर्मी और ये अग्निवीर सब हम मैदान में भारत के अंदर देखेंगे, और भारत की सरहद पे हम आर्मी को देखेंगे। बोलते हैं आगे भारत का क्या होगा, तो मैंने पूरा स्क्रिप्ट आपको बता दिया है। और जो कल की रुद्र भगवान चाहेंगे वही दिशा में भारत जाने वाला है। ये जन आंदोलन हो, दिल्ली में जो भी पॉलिटिक्स चल रही है, वो भारत में हर स्टेट में जितनी भी ग्राम पंचायत से लेकर राज्य सरकार तक भी और सेंट्रल गवर्नमेंट तक जितनी भी पॉलिटिक्स चल रही, सबके ऊपर वो अवतारी पुरुष कल की रुद्र भगवान की नज़र है। तो भारत को उनके भरोसे छोड़ लेना चाहिए, और जनमानस को जो राष्ट्र के हित में है उसके साथ रहना चाहिए, न कांग्रेस के साथ, न भाजपा के साथ, न सीपीएम के साथ, न किसी भी और पार्टी के साथ। आपके हृदय को पूछ के, आपके अंतरात्मा को पूछ के, आपको जो सही लगे उसी दिशा में चलना चाहिए, क्योंकि जो सच्चे मार्ग पे चलेंगे उनको ही कल की रुद्र भगवान सही मार्गदर्शन करेंगे, प्रेरणा करेंगे। समझ में आए? अंतःकरण में प्रेरणा करेंगे। तो अपने प्रार्थना स्थल में बैठ के, अपने पूजा के स्थल में बैठ के चिंतन करके फिर आगे की दिशा हमें तय करनी चाहिए, क्योंकि ये युग परिवर्तन हर व्यक्ति का है, हर व्यक्ति की अग्नि परीक्षा है। आप किसी के विरुद्ध भरोसे नहीं चलना है, आपको अपने अंतःकरण मन की सुन के चलना है। किसी नेता के भरोसे पे नहीं चलना है, किसी गुरु के भरोसे पे नहीं चलना है। ना जाने कौन सा गुरु का कहाँ सेटिंग हो, है ना। किसी नेता के भरोसे पे नहीं चलना, आपको चलना है, अपने अंतःकरण को पूछ के चलना है। जैसे मैं चलता, है ना मैं भाजपा का हूँ ना कांग्रेस का। मुझे कोई कांग्रेस में भी अच्छा दिखेगा तो मैं उसके लिए भी अच्छी बात करूँ। तो व्यक्ति को देख के, पर्सनालिटी को देख के खुद अपने आप को जज करके चलना है।
किसी के छत्र छाया में नहीं चलना है, अपने आप तय करना है कि आपको इस राष्ट्र को, इस सनातन धर्म को कौन सी दिशा में ले जाना है। आप जिसकी भक्ति करते हो, पूजा करते हो, उसको साक्षी रख के अपने अंतकरण को धंधोर के उसका समुद्र मंथन करके आपको चलना है। और हमारे जैसे जितने भी सत्संगी है उसकी बातों से आपको जो प्रेरणा मिले वो प्रेरणा को पकड़ के आप चलना है। इसमें कोई किंतु बिंतु नहीं है, किंतु परंतु नहीं, कोई प्रश्न नहीं। इसके रिगार्डिंग कोई मुझे प्रश्न भी करना नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ही अपना मार्ग चुनना है। जो व्यक्ति सही मार्ग चुनेगा वही आगे युग कल्याण के बाद जो नया सतयुग का प्रारंभ हो रहा है उसका दर्शन करेंगे। तो वो आपको तय करना है। इंडिविजुअल है ये सब युग परिवर्तन। हम तो बस आपको धंधोरते हैं, जगाते हैं, सच्चा मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ही तय करना करेगा कि आपके लिए क्या सही है, आपके राष्ट्र के लिए क्या सही है। और आपका डिसीजन सही है कि गलत है वो कल की रुद्र भगवान ही तय करेंगे। मैं और दूसरा कोई नहीं तय है। ये सबका अपना अपना अग्निपथ है और सबको अपने अपने मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, चित्त शुद्धि, आत्मा शुद्धि को करके चलना। तो सज्ज हो जाइए। बोला ही था कि ये जून महीने से मंगल देव का तांडव हम देखेंगे, वो अप्रैल 2027 तक देखेंगे, है ना। सब वो अल नीलों वाला भी बहुत शोर मचाते थे। तो क्या बोला था मैंने उस वीडियो में, है कि अल नीलो आए कि उसका बाप आए। भारत ऋषि मुनियों का देश है, इधर बारिश आएगी आएगी और आएगी। ऋषि मुनि के कोई संतान भूखी मरने वाली नहीं है। जिसका सात्विक जीवन हो, चरित्र हो, ईमानदारी से जीते हो, प्रामाणिकता से जीते हो, जिसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, बेईमानी नहीं हो, ऐसे सभी हम सब ऋषियों की जितनी भी संतान है उसको आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बस मैंने अभी बोला, बस अपनी आत्मा को देख के, अपनी रूह को पहचान के, अपने इष्ट देव को पहचान के हमें अपना अपना मार्ग चुनना है। हमारे जैसे जो संवाद करते हैं उसमें से आपको कोई बोध मिले तो वो मार्ग पे चलना है। एक बात मैंने बार बार बताया, फिर बता रहा हूँ, आगे बहुत याद करोगे। किसी भी पराये धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, माता बहना को नुकसान नहीं करना है। अगर ये आपने संभाल लिया और राष्ट्र का हित देखा, अपने सनातन धर्म का हित देखा और सच्चे मार्ग पे चले, वो सच्चा मार्ग आपको ही तय करना है, मुझे मत पूछना। मैं तो आपको इशारा कर देता हूँ। तो सच्चे मार्ग पे चले तो आप ये युग निर्माण में बहुत कुछ इंडिविजुअली भी कर सकेंगे, है ना। वो राम सेतु बना रहे, वो छोटी थी खिसकोली भी अपना भाग बजा रही थी, है ना, बंदर तक, इंसान तक। तो आप भी इस पूरे युग निर्माण के प्रोसेस में आप भी इस राष्ट्र के लिए, इस विश्व के लिए, इस धरा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले शुद्ध सात्विक जीवन और अपना चरित्र संभाल लीजिए। भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, ये सब को संभाल लीजिए, अपना चरित्र बनाए। आज अगर चरित्र होता तो कुछ शिक्षक जो पेपर निकालते हैं वो पैसों के लिए बिक नहीं जाते। विद्यार्थी भी जो पैसों से पेपर खरीदते हैं वो भी तो गलत है। तो खरीदने वाले भी गलत है, बेचने वाले भी गलत है ना। तो यही तो हमारा चरित्र है। खरीदने वाला का भी चरित्र खराब है और बेचने वाले का भी चरित्र खराब है। ये प्रोसेस में जितने हैं वो सबका चरित्र खराब है, चाहे वो शुद्ध शाकाहारी भी क्यों ना हो। तो उसका आगे का मार्ग तो बंद ही है। युग निर्माण के बाद जो नया युग है उसमें बंद है। अदरवाइज विनाश तो पहले विश्व युद्ध के बाद भी खड़ा हुआ, महाभारत में होने के बाद भी दुनिया खड़ी है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी खड़ी हुई है, तीसरे विश्व युद्ध के बाद भी दुनिया खड़ी हो जाएगी। कोई पोल शिफ्टिंग नहीं होना है, कोई सूरज इधर से इधर नहीं होना। जैसे जो सब है सब उधर ही रहने वाले हैं। आप अपने छत से, घर की छत से आकाश को देखेंगे, जो तारा, जो चांद, जो सितारे जो दिखते हैं वो वहीं पे दिखेंगे, समझ। आपके इष्ट देव भी वहीं पे रहने वाले, सब कुछ जो है वही रहने वाले हैं।
युग परिवर्तन राष्ट्रों का हो रहा है, मनुष्य जाति का हो रहा है, उसका संस्कारों का हो रहा है, पापियों और पापियों का स्रोत का हो रहा है। तो जितना जहाँ जहाँ पाप है वो आप देख लो, पेपर बेचने वाले से पेपर खरीदने वाले सब पापी ही है, समझ में आता है। हाँ, ईमानदारी इतनी होनी चाहिए कि ओरिजिनल पेपर आपके पास मुफ्त में भी आ जाए तो अब भी आप उसको ठोकर मार दो कि नहीं, मैं अपने परमात्मा के भरोसे, मेरी मेहनत के भरोसे ही मैं एग्ज़ाम दूंगा, है ना। तो हम जो पहचान बनाने की कोशिश करें, नौकरी के लिए भी हम किसी ऑफिसर को साधने की कोशिश करते हैं, किसी मिनिस्टर को साधने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो अपनी पगार का 10% 15% सैलरी का भी सेटिंग कर देते हैं नौकरी पाने। तो भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ नहीं है ना, बहुत जगह है। आप अपनी आत्मा को ढूंढ लो, आपको आपके जीवन में ही ढूंढ लो कि आप कहाँ हैं। दूसरे के ऊपर आंगली उठाने से पहले अपना, मैंने इसीलिए कहा कि समुद्र मंथन, युग परिवर्तन आपसे खुद से ही हो रहा है कि आप कहाँ हो। आप अपने आप को संभाल लो, ये राष्ट्र अपने आप संभल जाएगा, ये विश्व अपने आप संभल जाए, क्योंकि ये युग परिवर्तन राष्ट्र और इंसानों का हो रहा है। पापी और पापियों का स्रोत का हो रहा है। ये भ्रष्टाचार और जितने भी ऐसे दुराचार है, बलात्कार से लेके भ्रष्टाचार, जितने भी दुराचार हैं वो सब खत्म कर देंगे। तो 90% दुनिया तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप ही देख लो, आपके इर्द गिर्द कितना पाप है, आपने भी अपने जीवन में कितने पाप किए हो और आगे कर रहे हो, वो आपको देखना है। हम तो बस इशारा करते हैं। अब ये किंतु परंतु नहीं और फालतू प्रश्न भी मत करना। हम तो आपको इशारा करते हैं कि एक समुद्र मंथन आपके हृदय का भी कर लीजिए, इसमें से कितना अमृत निकलता है, कितना जहर निकलते हैं, वो आप देख लेंगे। आप शिव के भक्त हैं तो फिर जहर को पी लीजिए और अमृत दुनिया को बांटिए। बस मैंने जो बोलना था बोल दिया। संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।